अभी हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसका फोकस होता है स्पेशली कि कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना इंपोर्ट कर रही है सामान का, तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर में आता है। ठीक है, इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड्स के अंदर क्या होता है, जैसे मशीनरी होगी, ऑटोमोबाइल्स हो गया और रॉ मटेरियल्स हो गए, विजिबल ट्रेड्स के अंदर आते हैं। इनविजिबल ट्रेड्स के अंदर जैसे कोई टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फाइनेंशियल सर्विस कोई प्रोवाइड करे, तो ये इनविजिबल ट्रेड के अंदर आते हैं। तो जो बेसिकली जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसका ट्रेड का सरप्लस भी हो सकता है और डिफिसिट कम भी हो सकता है। तो सरप्लस में क्या होता है, अगर हम एक्सपोर्ट हमने ज़्यादा बढ़ा दिया तो हमारा सरप्लस हो जाएगा ट्रेड। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर लिए तो वो डिफी हो जाएगा ट्रेड का। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। अब बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बेसिकली वो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होता है बिटवीन कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हमारी जो कंट्री से अगर कोई चीज़ें बाहर जा रही है, कितना पैसा अंदर आ रहा है, इन सब चीज़ों का होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कुछ नहीं होता है, इसमें बस इतना होता है कि बैलेंस ऑफ इसके अंदर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इंक्लूड दी बैलेंस ऑफ ट्रेड, विजिबल हो या इनविजिबल हो, एज वेल एज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफ़र लाइक फॉरेन एड्स। जितनी भी आती है इस तरीके से वो करंट अकाउंट के अंदर में आती है। एक होता है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड्स होता है कंट्री के द्वारा कितना इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, जैसे एफडीआई के द्वारा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा, लोन्स के द्वारा, तो वो इसके अंदर आएगा। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर हमेशा जो है कि फाइनेंशियल एसेट्स का कितने का स्टॉक्स हो या बॉन्ड्स हो, उसकी ओनरशिप कितनी ट्रांसफ़र हुई है, वो सब फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर में आता है। तो बेसिकली इसका जो आउटपुट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये हमेशा जीरो रहना चाहिए। जितना हम इनफ्लो कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, इतना ही आउटफ्लो होता है, और ये इक्वल जो है बैलेंस रहता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, गुड्स और सर्विस से रिलेटेड होते हैं। पेमेंट का कंसिडर होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बेस पे। तो ये था बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये ट्रेड से रिलेटेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये कम और ज़्यादा हो सकता है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बेस पे हो सकता है। और ये हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो होती है, आउटपुट और इनपुट हमेशा मिला के दोनों का जीरो होता है। जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस आपको लिखना है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए। थैंक यू।